और नई सरकार बनने पर, नया मंत्रिमंडल बनने पर मैं सरकार को बधाई देता हूँ। लेकिन साथ के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री बदला, लेकिन उससे यही सामने नज़र आ रहा है कि जिस पिछड़ा वर्ग को लेकर पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्हीं पिछड़ों का सबसे ज़्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश की आबादी में लगभग 23 से और 25% जाट हैं, उनको 3 मंत्रिमंडल में लिया गया है। इस प्रदेश की आबादी में 5 से 6% पंजाबी समुदाय है, उनके भी 2 मंत्री बनाए गए हैं और 9.5 साल तक उनके समुदाय से मुख्यमंत्री रहे। ऐसे ही वैश्य समुदाय है 5 से 6% प्रदेश की आबादी में, उनके भी 2 मंत्री और स्पीकर हैं। लेकिन जिस अति पिछड़ा वर्ग में 72 जातियाँ आती हैं और सत्ता में लाने का सबसे बड़ा रोल जिसका है, इस देश के निर्माण में जिसका सबसे बड़ा योगदान है अति पिछड़ा वर्ग का, वो अलग अलग 72 जातियों में बटा हुआ समाज है। नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लुहार, कुमार, छिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप, प्रभारी, ये जो जातियां हैं, इन्हीं जातियों का सबसे बड़ा योगदान बीजेपी को सत्ता में लाने का है। लेकिन आज उन्हीं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने और सबसे बड़ा धोखा किया है। हम जितने भी मंत्री बने हैं उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी में जब हम देखते हैं तो हिस्सेदारी के नाम पर सिर्फ ओबीसी को बरगलाया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नए नवेले श्री नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, हम उसके लिए खुशी जाहिर करते हैं और उनको बधाई देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, मुझे तो ये भी लगता है कि शायद ही उनको मुख्यमंत्री निवास में जगह मिली है कि नहीं मिली, ये भी संशय है अभी। क्योंकि जिस प्रकार से होर्डिंग पोस्टर लगाए गए, वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो पहले प्रदेश को संभालते थे उन्हीं को आगे रखा गया है। फिर बदलने का औचित्य क्या था, जब उनकी कहीं चलनी नहीं थी, जब उनको नीचे दबा के ही रखना था, जब उनको इस प्रकार के वो करना था, तो ये भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा ओबीसी का अपमान कर रही है। और एक बात और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जिस सैन समाज के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, हरियाणा केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड, वो बोर्ड बनाने का काम किया था आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। और उस बोर्ड का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस वक्त, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि ये इस बोर्ड के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी सैन समाज से संबंधित होंगे। लेकिन उसका चेयरमैन तो सैन समाज से लगाया गया, वाइस चेयरमैन में किसी अन्य जाति के व्यक्ति को लगाया गया है, जिससे पूरे सैन समाज का अपमान है और ये सैन समाज के साथ धोखा है। बहुत सारे लोगों के, सैन समाज के लोगों के फोन आए कि ये सरकार क्या कर रही है। उनको भी मैंने यही बोला है कि आप अपने हकों के लिए लड़िए, उठिए। अगर आप अभी नहीं जागे, अगर अभी अभी आप सूरदास बने रहे, तो आपके हकों पर डाका डालने का काम तो बीजेपी ने 9.5 साल के जब शुरुआत की थी उसी वक्त कर दिया था। लेकिन फिर भी आप अंधे बने हुए थे। लेकिन आज सबके सामने इस बीजेपी का जो मुखौटा है वो उतर चुका है, क्योंकि इनके भीतर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। और वो मुखौटा बीजेपी की जो मुखौटा है वो ओबीसी ने पहचान लिया है। और ओबीसी आने वाले वक्त में ये जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें जितनी आबादी उतने हक के नारे के साथ वोट की चोट से अपना जो धोखा मिला है, जो अपमान हुआ, उस अपमान का बदला लेने का काम करेगा। खट्टर को सीएम से हटा दिया पद से, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को फायदा मिलता है, बीजेपी कमजोर होती है, मजबूत होती है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी की रही बात, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये था कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो फैल साबित हो चुके हैं हरियाणा प्रदेश में। और खुद मनोहर लाल खट्टर जी बोलते थे कि मैं तो चादर तान के सो रहा हूँ। और जब भी चाहे वो उन्होंने पीछे जन संवाद यात्राएं की, उनमें भी जो उनका बोलने का लहजा था, जनता के साथ जो संवाद था वो संवाद नहीं, संवाद ले रहे थे। कभी किसी महिला को
अंतरिक्ष में भेजने की बात थी, चंद्रयान में टिकटें कटवाने की बात थी, कभी किसी जो एक लाचार महिला थी अपने बेटे को नशे में उसका बेटा अपनी जान दे चुका था, जब उसने नशे की बात करी तो उनको बोला गया कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से ने भेज रखा है। तो इस तरह के जो उनका आ रही थी मुख से, ये परमपिता परमात्मा ही बुलवाता है, वो बिल्कुल फैल हो चुके थे और उस फैल होने के उपरांत ही तो ये सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री ही चला रहा है। इस बात को प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। ये ओबीसी को पोलराइज करने के लिए इसमें गुज्जर भी लिया गया है, यादव भी लिए गए हैं। आप तो ऐसे बोलने लगे कि भी अति पिछड़ा वर्ग या और उनको शामिल किया मंत्रिमंडल में। कहाँ शामिल किया अति पिछड़ा वर्ग? मैं आपके बीच में बता दूंगा, अति पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग एमएलए क्यों नहीं? एमएलए रही बात, या क्या आप ये बता सकते हैं नायब सिंह सैनी एमएलए थे कि नहीं थे? और राजस्थान में डिप्टी स्पीकर बना तो रखा है अति पिछड़े का, अति पिछड़े का डिप्टी स्पीकर बना रखा है। डिप्टी स्पीकर का क्या है? मंत्रिमंडल की बात है। अभी जो मंत्रिमंडल हुआ, अभी राजस्थान में पीछे चुनाव हुए, उनमें एक व्यक्ति हार गया था, उसको मंत्री बना दिया गया। अगर हिस्सेदारी की इनकी सोच और इनकी मंशा सही है तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि दीजिए हिस्सेदारी उन वंचित शोषित जातियों को, जिसको अभी तक इस देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान तो है, उनको बनाइए मंत्री। नाई है, धोबी है, तेली है, मनियार है, लोहार है। नहीं, बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हो, कांग्रेस पे कितना आपको फक्र है कि कितनी टिकटें दे देगी अति पिछड़े को? कोई है कांग्रेस ने कोई कहा है कि इतनी टिकटें, हम इतने % टिकटें देंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो 5 न्याय की को लेके यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसको अभी विराम दिया गया है। उस न्याय यात्रा का मकसद ये था कि नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और भागीदारी न्याय, क्योंकि जो शोषित और वंचित जातियां हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी का कि हमने जब उनके साथ में मिला तो हमने वे बात रखी कि जो शोषित जातियां हैं, आज तक भी आपने उनको भागीदारी देने का काम नहीं किया। तो उन्होंने माना, ये सबके सामने माना कि हमारी कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी रही है, लेकिन भविष्य में हम जाति जनगणना करवाएंगे और जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक हम देने का काम करेंगे। 60 साल में मुझे न बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी को आप अपने कांग्रेस से मत जोड़िएगा, वो तो सोशलिस्ट थे। 60 साल में कोई सैन समाज का मुख्यमंत्री या कोई एमएलए बना है क्या कांग्रेस के राज में, जो इतना आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं? देखिए, मैं बात अधिकारों की है, मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है तो उसका खमियाजा कांग्रेस भुगत रही है, क्योंकि जब इन्होंने इनको भागीदारी नहीं दी तो ये जो जातियां थी, जो अति पिछड़ा वर्ग की जातियां थी, इन्होंने जो है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को पिछड़ा वर्ग का बेटा घोषित करके वोट जाने का काम किया। लेकिन अब ये जातियां जो है वो समझदार हो चुकी हैं, और ये जातियां जिस प्रकार से आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात कही, उन्होंने यही कहा था कि जातियों को जमात बनाएं, क्योंकि कई बार का ऐसा प्रश्न आता है कि आपकी जाति की कितनी वोट हैं। हम एक जाति की बात नहीं करते, जमात की बात करते हैं, और उस जमात की बात करते हैं जो प्रदेश में 32% आबादी रखता है। ये समाज जो है वो 32% आबादी रखता है, अति पिछड़ा वर्ग। आपने अभी पंजाबी समुदाय और वैश्य समुदाय की बात की, दोनों समुदाय पहले कांग्रेस के साथ रहते थे और अब उनका बीजेपी के साथ जाने का क्या कारण है? कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस ने पंजाबी समुदाय में भी कोई कमी नहीं छोड़ी भागीदारी देने के मामले में, और वैसे समुदाय को भी नहीं छोड़ी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो जातियों में बांटने का जो काम किया, उसके माध्यम से मैं समझता हूं कहीं न कहीं यह समाज भ्रमित है। लेकिन अब पंजाबी समुदाय भी समझ चुका है कि आपके वोट हथियाने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी को मुखौटा दिखाकर बिठाया था। मैं आप सबसे एक सवाल और पूछता हूं साथियों, आप ये बताइए कि हम ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को देखकर वोट करिए, यहाँ लोकल मुद्दों पर वोट होना चाहिए। लोकल मुद्दे प्रधानमंत्री नहीं जानता हांसी में क्या दिक्कत है, हिसार में क्या दिक्कत है। तो मैं जनता से भी अपील करूंगा कि आपके लोकल मुद्दों के ऊपर वोट करिए, और जो आपके बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को वोट करने का काम करें। राहुल गांधी के नाम पे वोट करें।
आप भी बोलते हो, कह रहे मोदी पे वोट करो, आप राहुल गांधी के नाम पे वोट मांग लो। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से यात्रा करके लोगों में यह दिखा दिया है कि वो वाकई में जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जिस प्रकार की आप अभी अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही थी, राहुल जी बढ़ई समाज में गए, जिसको हम जांगड़ा समाज बोलते हैं, उनके काम को अच्छा, उन्होंने किसानों के बीच में गए। कांग्रेस क्या राहुल के नाम पे वोट मांगेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं मांगेगी? वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है और उन्होंने इस देश के लिए, इस देश में उस परिवार का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने दादी की, अपने पिताजी की बलिदान दिया है, शहीद हुए इस देश के लिए, तो क्यों नहीं? योगी जी, आपको एक बात मैं पूछता हूँ लास्ट, इतनी बढ़िया एडवाइस बीजेपी ने क्यों दी हो? जो वो बढ़िया एडवाइस मान ली तो फिर कांग्रेस पिछड़ जाएगी। बात अधिकारों की है, नहीं वो बात एडवाइस की नहीं है। आज बात सब लोग समझदार हो चुके हैं, बात हिस्सेदारी की है और पिछड़ा वर्ग ने यह ठान लिया है जितनी आबादी उतना हक, इस नारे के साथ ही वोट करने का काम बीजेपी ये करेगा। कह रही है हमने अध्यक्ष पिछड़ा बनाया, मुख्यमंत्री पिछड़ा बनाया, एमएलए नहीं थे तो भी पिछड़ा बना दिया, पिछड़े को और क्या चाहिए? स्पीकर बनाया। मैं यही तो बात कह रहा हूं। आज मनोहर लाल खट्टर जी के नीचे रहते हैं हमारे नायब सिंह सैनी जी, ये पिछड़ों का अपमान है। और दूसरी बात, पिछड़ा तो फिर पिछड़ा ही कर रहा है। जब कौन पिछड़ा, तो मुख्यमंत्री क्यों रहते हैं उनके पीछे? अगर आपको लगता है कि उनके नीचे या पीछे तभी तो पिछड़ा वर्ग समझ रहा है। ये तो पिछड़ा वर्ग को देखना है कि हमें कितना सम्मान मिला है, हमें बुखोटा बनाया गया है या वोटों के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अब पिछड़ा वर्ग बिल्कुल समझदारी से काम करेगा। जहां तक मैं बात करता हूं कि पिछड़ा वर्ग में भी दो कैटेगरी हैं, बीसी ए और बीसी बी, और मैं समझता हूं कि बीसी ए को आज तक राजनीति में जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली है और उसी की हमारी लड़ाई है इन 72 जातियों की। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।